तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डार्कनेस फॉल्स मूवी को, जो कि एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी है। काफी बढ़िया मूवी है। ये एक 150 साल पुराना अर्बन लेजेंड है जो कि बहुत ही भयानक है। और ये जो चीज है ना वो रियल केस से इंस्पायर्ड है। दुनिया भर के कई बच्चों ने इस चीज के होने की रिपोर्ट भी करी है, लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि इन चीजों को कोई साबित नहीं कर पाता। मूवी की शुरुआत एक स्टोरी से होती है जहां पर हमें बताया जाता है कि लगभग 150 साल पहले डार्कनेस फॉल शहर के अंदर मटिल्डा नाम की एक औरत रहा करती थी। मटिल्डा एक बूढ़ी औरत थी जिसे बच्चों से बहुत लगाव था, इसलिए जो भी बच्चा उसके पास अपने मिल्क टीथ लेकर आता था वो उसको बदले में गोल्ड कॉइन देती थी। अब मटिल्डा बच्चों के बीच इस चीज के लिए काफी जानी जाती थी, इसलिए उसको टूथ फेरी के नाम से भी बुलाया जाने लगा। लेकिन एक हादसे में होता यह है कि मटिल्डा के पूरे घर में आग लग जाती है, जिसकी वजह से उसका चेहरा जल जाता है और काफी डरावना हो जाता है। इस हादसे के बाद में उसका चेहरा इतना सेंसिटिव हो गया था कि थोड़ी सी लाइट पड़ने से ही उसको काफी तकलीफ होती थी, इसलिए उसे अपने चेहरे के ऊपर मास्क पहनना पड़ता था और वो रात के वक्त ही घर से बाहर निकला करती। अब इसी दौरान होता यह है कि टाउन के अंदर 2 बच्चे गायब हो जाते हैं जो कि घर पर नहीं आते, और टाउन वालों ने ऐसा सोचा कि उन बच्चों को मटिल्डा ने ही चुराया होगा, यानी कि उनको किडनैप कर लिया होगा। इसलिए सभी लोगों ने मिलकर उसको फांसी पे लटका दिया, जिसके बाद में उसने मरने से पहले इस टाउन को ही श्राप दे दिया था। लेकिन शहर वाले तब हैरान हो गए जब वो 2 बच्चे अगले ही दिन घर वापस आ गए और उन्हें ये बात रियलाइज हुई कि उन्होंने मटिल्डा के साथ में गलत किया, यानी कि उसकी कोई गलती नहीं थी लेकिन फिर भी उसके साथ में गलत किया गया। वो भी इसलिए क्योंकि उसका नेचर बच्चों के लिए काफी लविंग था और उसका चेहरा भी उसके लिए एक अभिशाप बन गया था। खैर अब मटिल्डा का कर्ज शहर को लग चुका था और कुछ समय के बाद में लोगों का ऐसा कहना शुरू हो गया कि मटिल्डा की आत्मा अभी भी इसी शहर में है और जिस बच्चे का आखिरी मिल्क टीथ जिस दिन टूटता है वो उस दिन उससे मिलने भी आती है। लेकिन इस बार वो उसे प्यार करने नहीं, ना ही गोल्ड कॉइन देने, बल्कि उसको मारने आती है। इनफैक्ट उस दिन जो उसको देख लेता है वो उसको भी मार डालती है। बेसिकली इस टाउन के लोगों ने उसको वो बना दिया जो वो कभी भी नहीं थी। जिसके बाद में एक्चुअल मूवी शुरू होती है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में मूवी आ जाती है। अब हमारी मुलाकात काइल नाम के एक लड़के से होती है जिसका आज ही आखिरी मिल्क टीथ टूटा था, और रात को सोते टाइम काइल उस दांत को अपने कमरे में रख देता है। सोने से पहले कुछ ही समय पहले काइल से मिलने उसकी फ्रेंड कैथलीन आती है, जो कि काइल से अगले दिन स्कूल जाने की बातें करती है और वो भी उसे अपने टूटे हुए दांत के बारे में बताता है। अब इसी बीच ये दोनों किस करते हैं, यानी कि इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर क्रश था। जिसके बाद में कैथलीन वहां से चली जाती है और काइल सोने के लिए चला जाता है। अब जब काइल सो रहा होता है तो अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं और उसे अपने कमरे में किसी और के होने का एहसास होता है। जिसके बाद वो डर कर टॉर्च को अपने ब्लैंकेट के अंदर ले लेता है और ब्लैंकेट के अंदर छुपने से सारे के सारे भूत प्रेत भाग जाते हैं। जस्ट किडिंग। खैर अब वो ब्लैंकेट के बाहर हल्का सा देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने मटिल्डा की स्पिरिट आ जाती है जिसने अपने चेहरे के ऊपर मास्क पहना हुआ था, और उसको देखकर काइल डर से चिल्लाने लगता है। अब काइल की माँ उसकी आवाज सुनकर उसके कमरे में जाती है, जहाँ पर काइल बाहर आकर अपनी मॉम से कहने लगता है कि उसने एक डरावनी चीज देखी है। लेकिन उसकी माँ ये कहती है कि ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और तभी साइड वाले रूम से आवाज आने लगती है। अब जैसे ही उसकी मॉम उस रूम के नजदीक पहुंचती है तो मटिल्डा उन पर अटैक कर देती है और उन्हें रूम के अंदर लेकर चली जाती है, जिससे काइल डर जाता है और सीधे जाकर वॉशरूम में अपने आप को लॉक कर देता है। अब तभी हमको काइल की मॉम की बॉडी दिखाई जाती है जिन्हें मटिल्डा ने मार दिया था। जिसके बाद मटिल्डा काइल को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। अब असल में मटिल्डा की एक कमजोरी थी कि वो लाइट में नहीं आ सकती थी, और काइल बाथरूम में पूरा लाइट ऑन करके बैठा हुआ था। अब होता यह है कि वो बाथरूम का गेट तो तोड़ देती है, लेकिन वो अंदर नहीं आ पाती और वो रात किसी तरह से काइल अपनी जान बचा लेता है। अब अगली सुबह पुलिस काइल के घर पर आती है, जो कि उसकी मॉम की बॉडी देखकर आई थी, लेकिन काइल की बातों पर उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और उन्हें लगता है कि उसी ने मेंटली अनस्टेबल होकर उनको मार दिया होगा। खैर इसके बाद में काइल को रिहैब सेंटर भेजने का फैसला कर लिया जाता है, जिसके बाद में उसकी मॉम की डेथ का इल्जाम उसके ऊपर ही आ जाता है। लेकिन वो इतने शॉक में था कि वो अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ भी नहीं कह पाता और रिहैब सेंटर चला जाता है। अब हमको 12 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कैथलीन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में रहती है क्योंकि उसका छोटा भाई बिली हॉस्पिटल में एडमिट था। अब बिली हॉस्पिटल में इसलिए एडमिट होता है क्योंकि उसे पिछले कुछ समय से अंधेरे से डर लग रहा था, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता, और उसकी बहन को ये लगा कि शायद बिली को बुखार या फिर कुछ तकलीफ होगी, इसी वजह से वो ऐसे बिहेव कर रहा है, और इसलिए उसने बिली को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। अब डॉक्टर आकर कैथलीन को बताते हैं कि बिली की सारी रिपोर्ट नॉर्मल है और उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ये कहती है कि तो फिर बिली अंधेरे में जाते ही क्यों चिल्लाने लगता है, और इस चीज का आंसर तो डॉक्टर के पास में नहीं था। लेकिन तभी उसके बाद में कैथलीन को बिली के चिल्लाने की आवाज आती है, क्योंकि कुछ देर के लिए उसके रूम में लाइट चली गई थी, और कैथलीन बिली को शांत होने को कहती है और उसे उसके हाथों पर कुछ कट के निशान भी दिखाई देते हैं, लेकिन ये कहां से आए थे
उसका कोई आइडिया नहीं था और बिली ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था वो भी कुछ समझ में नहीं आता। तभी हम बड़े हो गए काइल को देखते हैं जो कि अब दूसरे शहर में रहने लगा था और एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था। अब उसी वक्त वो अपनी मेडिसिन खा रहा होता है जिसके अंदर डिप्रेशन तक की भी मेडिसिन होती हैं और तभी उसको कैथलीन का कॉल आता है जो कि उसकी क्रश थी। कैथलीन काइल को कहती है कि उसने समहाउ कहीं से उसका नंबर निकाला है और उसे उसकी हेल्प चाहिए। उसका छोटा भाई बिली अंधेरे से काफी डरता है और उसे उसका रीजन समझ में नहीं आता, लेकिन उसे याद है कि बचपन में काइल ने भी रिहैब सेंटर जाने से पहले ऐसी ही कुछ बातें की थी, तो शायद वो उसकी हेल्प कर सकता है। जिसके बाद कुछ ही सेकंड्स के लिए हम काइल के घर में मटिल्डा के स्केरी मास्क की ड्राइंग्स भी देख पाते हैं जो कि काइल ने ही बनाई थी, यानी कि उसको अभी भी वो सारी बातें क्लियरली याद थी। जिसके बाद वो कैथलीन से मिलने का वादा करता है। अब काइल कैथलीन से मिलने डार्कनेस फॉल शहर में जाता है जहाँ पर वो सीधे हॉस्पिटल में जाकर बिली से मिलता है और देखता है कि बिली डर से छुपा हुआ था। अब काइल बिली से बात करने की कोशिश करता है जिसके अंदर उसको पता चलता है कि बिली को भी मटिल्डा की ही स्पिरिट हॉन्ट करती है। बिली को ये बात भी पता थी कि मटिल्डा ने काफी समय पहले काइल को भी हॉन्ट किया था, जिस पर काइल बिली को झूठ बोलकर मना कर देता है। अब और बातों ही बातों में बिली बताता है कि वो रोशनी में नहीं आती है और सिर्फ अंधेरे में ही उसका शिकार करने आती है, जिस पर काइल बिली को एक टॉर्च दे देता है ताकि वो और ज्यादा सिक्योर फील कर पाए। अब वो बिली को कहता है कि वो और उसकी बहन यहाँ पर है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन बिली इस पर कहता है कि उसकी सिस्टर मटिल्डा को नहीं रोक सकती। अब तभी उस रूम के अंदर कैथलीन आ जाती है और काइल उससे बात करने लगता है। वो काइल को कहती है कि तुम्हारी मॉम की डेथ के बाद तुम्हें हुआ क्या था, और शायद ये चीज इसी चीज से मिलती जुलती है, लेकिन इस बात पर काइल कुछ नहीं बोलता, बल्कि वो उससे ही पूछता है कि क्या बिली का आखिरी मिल्क टीथ टूट चुका है, जिस पर कैथलीन हाँ में जवाब देती है और कहती है कि जस्ट लास्ट मंथ ही उसका आखिरी मिल्क टीथ टूटा था। अब काइल कैथलीन को समझाते हुए कहता है कि ये सब मटिल्डा की स्पिरिट कर रही है, जिस पर कैथलीन कहती है कि ये सब झूठ है और बस ऐसे ही फैलाई गई कहानी है और एक अर्बन लेजेंड है। अब इस चीज से काइल हर्ट हो जाता है और गुस्से में हॉस्पिटल से जाने लगता है। तभी वहां पर लैरी नाम का एक इंसान आता है जो कि काइल का ही बचपन में दोस्त हुआ करता था और लैरी और कैथलीन दोनों अभी काफी क्लोज थे। जिसके बाद काइल और लैरी की बातें होने लगती हैं और जाते हुए वो काइल और कैथलीन को डिनर के लिए इनवाइट करता है, जिस पर कैथलीन हॉस्पिटल में ही रुकने का फैसला करती है और काइल और लियोम दोनों डिनर के लिए चले जाते हैं। अब जाने से पहले काइल कैथलीन को सॉरी कहता है, यानी कि अब वो उसकी मदद करने वाला था। अब लगभग शाम खत्म होने वाली रहती है और रात शुरू होने वाली थी, जहां पर लैरी और काइल जाकर एक बार में ड्रिंक करने लगते हैं और उसी दौरान काइल को उसी हादसे के काफी सारे विजन्स आने लगते हैं। उसी बार में एक आदमी भी बैठा हुआ था जो कि काइल को जानता था। उसे पता था कि काइल ने अपनी मॉम को मारा है और काइंड ऑफ वो भी उस स्टोरी पर बिलीव करता था जो कि पुलिस ऑफिसर ने सभी लोगों को बताई थी, जिससे कि वो आदमी गुस्से में आकर काइल से उसकी माँ को मारने का कारण पूछता है और काइंड ऑफ उसे धमकाकर अपने आप को ज्यादा ताकतवर दिखाने लगता है। अब यहाँ पर काइल को झगड़ना नहीं था, इसलिए वो एक दूसरे रूम में चला जाता है, लेकिन वो आदमी भी उस रूम के अंदर आकर काइल को मारने लगता है और दोनों लड़ते हुए जंगल के अंदर आ जाते हैं। अब तभी काइल अपने हाथ में पकड़े हुए टॉर्च से उस आदमी के सर पर मारता है और वहां से भाग जाता है। जिसके बाद जैसे ही वो आदमी अकेले पड़ता है उसके ऊपर मटिल्डा अटैक कर देती है और जस्ट अगले ही सेकंड वो आदमी भी गायब हो जाता है। अब तक लैरी पुलिस ऑफिसर्स को लेकर जंगल के पास पहुंचता है और सभी ऑफिसर्स काइल और उस आदमी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी लैरी के ऊपर पेड़ से एक डेड बॉडी नीचे आकर गिरती है, जिससे वो काफी डर जाता है। लेकिन अगले ही पल हम जान पाते हैं कि ये बॉडी उसी आदमी की थी जिसने काइल के ऊपर हमला किया था और उसको मटिल्डा की स्पिरिट ने ही मारा था। अब हम हॉस्पिटल के सीन को देखते हैं जहाँ पर बिली सो रहा होता है और उसके चेहरे के जस्ट ऊपर एक स्पेसिफिक लाइट बल्ब लगा हुआ था ताकि बिली को थोड़ा सा भी डर ना लगे। तभी हॉस्पिटल में काइल इंजर्ड हालत में आता है और कैथलीन उसकी मदद करते हुए उससे इन सब का रीजन पूछती है। अब बातों ही बातों में काइल कैथलीन को कहता है कि उन्हें बिली को बचाना होगा और उसे अंधेरे में अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना है, लेकिन तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। पुलिस ऑफिसर्स को ये शक था कि काइल ने ही उस आदमी को मारा था, इसलिए वो लोग काइल को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाने लगते हैं, जहां पर बातों ही बातों में ऑफिसर्स ये पूछते हैं कि क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, क्योंकि काइल के पास काफी सारे टॉर्च थे, जिस पर वो हाँ में जवाब देता है और ऑफिसर उसे कुछ डेथ की फोटो दिखाने लगता है जो कि काइंड ऑफ उसी आदमी की डेथ से सिमिलर थी और काइल उन फोटोज को देखकर फिर से पुरानी बातें याद करने लगता है। अब कैथलीन ऑफिसर से बात करती है कि काइल ने ऐसा कोई भी मर्डर नहीं किया है और वो एक अच्छा आदमी है, लेकिन ऑफिसर्स उसकी बात नहीं मानते और काइल को इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक जेल के अंदर रखने का फैसला किया जाता है, जिसके बाद वो एक अच्छे लॉयर के लिए निकल जाती है। अब दूसरी तरफ हॉस्पिटल के अंदर अचानक से ही लाइट्स चली जाती हैं और बिली फिर से अंधेरे में परेशान होने लगता है, जहां पर उसे इस बात का एहसास होता है कि मटिल्डा वापस आ चुकी है और वो डर कर खुद को बाथरूम में एक टॉर्च
के साथ बंद कर देता है। अब जैसे ही कैथलीन हॉस्पिटल में पहुंचती है वो तेजी से भागकर बिली को ढूंढने लगती है, लेकिन उसको वो नहीं मिलता। जिसके बाद वो वॉशरूम के मेन गेट को तोड़कर अंदर जाती है, जहां पर उसे बिली इंजर्ड हालत में मिलता है और वो बेहोश हो गया था। अब कैथलीन डॉक्टर से बात करने लगती है, जहां पर वो बताते हैं कि बिली की कंडीशन बिगड़ रही है और अब वो खुद को हर्ट भी करने लगा है, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर हर्ट उसे मटिल्डा की स्पिरिट ने किया था। खैर उनकी मेडिकेशंस भी काम नहीं आ रही थी, जिसके बाद उन्हें अब बिली पर कुछ सीरियस टेस्ट करने होंगे, जैसे कि उन्हें बिली को एक सीटी स्कैन चेंबर के अंदर छोड़ना होगा ताकि उसका डर निकल पाए, और शायद से ये चीज वर्क करेगी, जिसके लिए कैथलीन भी मान जाती है। अब काइल को लैरी जेल से छुड़वा लेता है, जिसके बाद में काइल सीधे ही एक स्टोर में जाता है और काफी सारे टॉर्च को ले लेता है। साथ ही साथ शॉपकीपर उसको एक गन लेने के लिए भी कहता है, लेकिन वो पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में मान जाता है और वो उस गन को चुरा लेता है, जो कि बहुत ही अजीब था। बचने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो। खैर अब लैरी काइल को कार से कहीं पर ले जा रहा होता है और उस वक्त काइल लैरी को कहता है कि उन्हें जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंचना होगा, और लैरी इस पर कहता है कि वो उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा रहा है। अब वो लैरी की इस बात को सुनकर कहता है कि उसे बिली को बचाना होगा, जिस पर लैरी कहता है कि बिली के ऊपर अब एक टेस्ट होने वाला है, जिसके अंदर उसे एक डार्क सीटी स्कैनर में छोड़ दिया जाएगा और उस टेस्ट से बिली ठीक हो जाएगा, जिसके बाद इस शहर में दूसरा काइल नहीं पैदा होगा। यानी कि लियोन को ये लगता है कि काइल ने ही अपनी मॉम को मारा है और वो काइंड ऑफ काइल को ही गलत आदमी समझता था। और यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, लियोन और लैरी एक ही आदमी है। खैर अब काइल जो होता है वो लैरी से उसको हॉस्पिटल ले जाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन लैरी उसकी बात नहीं मानता, जिसके बाद में काइल उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है, जो कि उसने उस शॉप से चुराई थी। लेकिन तभी उनके कार के सामने मटिल्डा आ जाती है, जिसकी वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और काइल सामने की विंडो को तोड़ता हुआ कार से बाहर जा गिरता है। अब तक हॉस्पिटल के अंदर कैथलीन को डॉक्टर से एक फॉर्म साइन करवाते हैं, जिसमें यह लिखा हुआ था कि कैथलीन ने इस टेस्ट के लिए खुद एग्री किया है। जिसके बाद बिली के ऊपर टेस्ट करने के लिए उसे प्रिपेयर किया जाता है और उसी दौरान बिली कैथलीन से कहता है कि अगर वो लोग उसे अंधेरे में छोड़ेंगे तो वो आकर उसको पकड़कर ले जाएगी, जिस पर कैथलीन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और तुम ठीक हो जाओगे। अब तभी हम एक्सीडेंट स्पॉट को देखते हैं, जहां पर काइल हल्का सा इंजर्ड हो गया था और लैरी कार में बैठा था, लेकिन तभी मटिल्डा वहां पर आती है और एक ही सेकंड में लैरी को उड़ाकर पेड़ के ऊपर ले जाकर उसको मारने लगती है। अब काइल के सामने ये सब हो रहा था, इसलिए वो डर कर टॉर्च को ढूंढने लगता है और तब तक उसके सामने लैरी की लाश आकर गिरती है, जिसके बाद वो डर में कार में जाकर टॉर्च ऑन करके कार को वहां से हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगता है। अब जैसे ही बिली का सीटी स्कैन होने वाला था, तभी वहां पर काइल आ जाता है और वो डॉक्टर्स को रोक लेता है। वो कैथलीन को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा ना किया जाए, लेकिन तब तक ऑफिसर्स आ जाते हैं और काइल को पकड़कर फिर से लेकर चले जाते हैं और काइल पीछे से यही चिल्लाती रहती है कि वो लोग ये टेस्ट ना करें और बिली को सेफ रखें। अब पुलिस स्टेशन में उसको जेल के अंदर रख दिया जाता है, जहां पर काइल ऑफिसर को बहुत रिक्वेस्ट करता है कि उसने ये सब नहीं किया है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि जो भी मौतें होती थी उस स्पॉट पर कोई और नहीं बल्कि वही मिलता था। अब तभी काइल ये कहता है कि अभी तक जितने भी लोगों की मौतें हुई हैं उसके अंदर कितने बच्चे थे और उन लोगों ने कितने केस सॉल्व कर लिए हैं, जिस पर एक ऑफिसर को काइल की बात सही लगती है, लेकिन फिर भी वो काइल को रिलीज नहीं कर सकते थे, क्योंकि शक के बिहाफ पर वही यहाँ पर मुजरिम था। तभी शहर की लाइट्स अचानक से चली जाती है, जिसके बाद सब जगह पर अंधेरा हो जाता है और पुलिस स्टेशन में भी अंधेरा होने की वजह से अब काफी चांसेस थे कि मटिल्डा का अटैक पुलिस स्टेशन पर हो सकता है, और ऐसा होता भी है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में एक एक करके ऑफिसर्स के ऊपर मटिल्डा अटैक करके उनको मारने लगती है और अभी ऑफिसर सिर्फ कंफ्यूज्ड हालत में डर कर यहाँ से वहां भाग रहे थे। और उसी दौरान काइल के सेल का जो लाइट बल्ब होता है वो अपने आप टूट जाता है, जिसके बाद उसके सेल में भी अंधेरा हो जाता है एंड समहाउ उसी दौरान काइल एक ऑफिसर के जेब से की निकाल कर उसकी मदद से अपने सेल को खोलकर पुलिस स्टेशन से भाग जाता है। अब लाइट जाने की वजह से हॉस्पिटल में भी अंधेरा हो गया था, जिसके बाद कुछ अननेचुरल हादसे हॉस्पिटल में होने लगते हैं, जिस वजह से कैथलीन और बिली डर कर एक बेड के नीचे छुप गए थे। लेकिन वो हादसे हॉस्पिटल में बढ़ते ही जा रहे थे, जिसके बाद वो दोनों उस रूम को छोड़कर एक स्टोरेज एरिया में चले जाते हैं। लेकिन वहां पर कैथलीन शॉक्ड हो जाती है जब वो अपने सामने मटिल्डा की स्पिरिट को देखती है और वो उसकी तरफ आ रही थी। कैथलीन को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता कि काइल की बातें सच्ची थी और तभी मटिल्डा उन पर अटैक कर देती है, लेकिन उसी वक्त काइल आकर दोनों को बचा लेता है और तीनों एलिवेटर में चले जाते हैं। अब तीनों ही एलिवेटर से हॉस्पिटल के नीचे वाले फ्लोर पर जा रहे थे, लेकिन तभी मटिल्डा की स्पिरिट एलिवेटर की वायर्स को काट देती है, जिसकी वजह से एलिवेटर बहुत ही तेजी से जमीन से टकरा जाता है और एलिवेटर के दरवाजे लॉक्ड हो जाते हैं। अब एलिवेटर के अंदर होता यह है कि गैस फैलने लगती है, इसलिए काइल जोरों से एलिवेटर के दरवाजे खोलने लगता है और बाहर एक डॉक्टर उन तीनों की एलिवेटर से निकलने में हेल्प करता है। वहां पर उन तीनों के अलावा एक डॉक्टर, 2 नर्स भी थे, जिन्हें काइल ये कहता है कि उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल से बाहर एक रोशनी वाली जगह पर
जाना होगा क्योंकि इस हॉस्पिटल के अंदर वो सब मारे जाएंगे। बेसिकली मटिल्डा यहाँ पर अंधेरे का फायदा उठा रही थी, जिसके बाद में काइल सबको सिर्फ उन्हीं एरिया से जाने के लिए कहता है जहाँ पर लाइट है और सब धीरे धीरे उन्हीं एरिया से जाने लगते हैं। लेकिन उसी दौरान मटिल्डा एक नर्स को अपने साथ ले जाती है और ऐसा ही वो दूसरी नर्स के साथ भी करती है, जिसके बाद में सिर्फ वो डॉक्टर और वो तीनों ही बचते हैं। अब हॉस्पिटल के आखिरी फ्लोर पर मटिल्डा फिर से इन चारों पर अटैक करती है और इस बार वो एक को मारने में सक्सेसफुल भी होने ही वाली थी। लेकिन तभी वहां पर एक ऑफिसर आ जाता है और ये वही ऑफिसर था जिसे काइल की बात पर थोड़ा सा भरोसा था। अब वो ऑफिसर सीधे कार को लेकर हॉस्पिटल को तोड़ते हुए अंदर आता है और कार की लाइट्स की वजह से मटिल्डा वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद में वो ऑफिसर सबको अपनी कार में बैठाता है और कहता है कि इस शहर के लाइट हाउस के अंदर एक फ्यूल से चलने वाला एक बड़ा सा लाइट बल्ब है जिसके पास जाकर वो लोग बच सकते हैं और वो काफी ज्यादा इनफ लाइट क्रिएट करता है और वो अपने पूरे एरिया के अंदर उस लाइट को फैला देगा, इसलिए उन्हें वहीं पर जाना होगा। अब सभी लोग कार में बैठकर उस लाइट हाउस की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन उसी बीच में मटिल्डा फिर से इनकी कार पर अटैक करती है, जिसके अंदर वो उस डॉक्टर को अपने साथ लेकर चली जाती है। अब बचे हुए चारों लोग जो होते हैं वो लाइट हाउस में पहुंचते हैं, जहां पर वो सीधे टॉप फ्लोर पर जाकर मेन लाइट को चालू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ्यूल टैंक के अंदर कुछ प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से फ्यूल लाइट पर पहुंच ही नहीं पा रहा था और लाइट चालू नहीं हो रही थी। इसलिए ऑफिसर और काइल नीचे जाकर फ्यूल टैंक को ठीक करने का फैसला करते हैं। अब ऑफिसर और काइल फ्यूल टैंक को ठीक करने के लिए नीचे चले जाते हैं, जहां पर ऑफिसर ने अपने हाथ में एक लैंप पकड़ा हुआ था और ऐसा ही एक लैंप उन्होंने कैथलीन और बिली की सेफ्टी के लिए भी उनके पास छोड़ा था। अब फ्यूल टैंक ठीक करते हुए ऑफिसर के ऊपर पीछे से मटिल्डा अटैक करती है, जिससे लैंप ऑफिसर के हाथ से गिर जाता है और वहां पर एक उनका अकेला लाइट सोर्स भी खत्म हो गया था, जिसके बाद वहां पर अंधेरा हो गया था। अब दूसरी तरफ कैथलीन और बिली का लैंप भी धीरे धीरे बुझ जाता है और उनके ऊपर मटिल्डा अटैक कर देती है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर आपको कहानी याद होगी, जब भी किसी बच्चे का आखिरी दांत टूटता है तो उस दिन जब वो लेने उसको आती है तो उस वक्त वो जिसको भी देखेगी उसके आसपास में वो उसको मार डालेगी। जैसे ही इनका लैंप बुझ जाता है मटिल्डा इन पे अटैक करती है और दोनों नीचे काइल तक पहुंचते हैं और काइल ये रियलाइज करता है कि फ्यूल टैंक अभी ठीक हो गया है और उसे सिर्फ मेन स्विच को चालू करना है। अब काइल यहाँ पर स्विच को चालू करने की कोशिश करता है, जो कि उससे थोड़ी दूरी पर था, इसलिए उसे उस स्विच को चालू करने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन समहाउ काइल स्विच को चालू कर देता है और उसी वक्त मटिल्डा वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद में काइल को लगता है कि मटिल्डा यहाँ से चली गई। अब वो लाइट ऐसी बनी हुई थी जो कि सिर्फ आधे पोर्शन में ही रोशनी पहुंचा पा रही थी, जिसके अपोजिट हाफ पोर्शन में अंधेरा ही था, इसलिए कुछ सेकंड के लिए वहां पर अंधेरा भी हो रहा था। और उसी सेकंड में मटिल्डा फिर से काइल के ऊपर अटैक करके उसे हवा में ले जाकर मारने लगती है। अब काइल खुद के डिफेंस में एक ऑब्जेक्ट को मेन लाइट से चिपका देता है और मेन लाइट इतनी ज्यादा गर्म होती है जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट में आग लग जाती है और काइल उसी से मटिल्डा को मारता है, जिससे मटिल्डा के चेहरे का मास्क गिर जाता है और सभी लोगों के सामने मटिल्डा का भयानक चेहरा सामने आता है। मटिल्डा बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है, लेकिन तब तक उसके शरीर पर हल्की सी आग लग गई थी और लाइट भी प्रॉपर्ली वर्क करने लगी थी, जिसकी वजह से लाइट पड़ने पर उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा जलने लगता है और धीरे धीरे मटिल्डा पूरी तरह से जलकर वहीं पर खत्म हो जाती है। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम बिली को देखते हैं, जो कि काइल को नाइट किस देता है और उसको सोने के लिए कहता है। जिसके बाद जब बिली सो रहा होता है तो उसे किसी की परछाई दिखती है और वो टूथ फेरी का नाम लेता है, लेकिन वो परछाई कैथलीन की थी, जो कि उसके साथ मजाक कर रही थी। और यहाँ पर हम इस बात को रियलाइज कर पाते हैं कि शायद कैथलीन और काइल ने रिलेशनशिप में आने का फैसला कर लिया होगा। अब फाइनल सीन में हम एक यंग बॉय को देखते हैं, जिसका जो दांत होता है यानी कि दूध का दांत, वो भी आखिरी वाला टूट चुका था। जब वो सोता है तो उसकी माँ वहां पर आती है और पिलो के नीचे से उसके टूथ की जगह पर गोल्ड कॉइन को रख देती है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि मटिल्डा यहाँ पर जा चुकी है और उसका कर्ज भी यहाँ पर खत्म हो चुका है। और बूम, इसी के साथ में डार्कनेस फॉल मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द डार्कनेस फॉल्स मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। अब यहाँ पर कुछ थियरी वगैरह है नहीं, मूवी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बेसिकली यहाँ पर मटिल्डा ने इविल टूथ फेरी का रोल प्ले किया है, जो कि शुरुआत में बिल्कुल सही थी, लेकिन गाँव वालों ने उसके साथ में गलत किया। लेकिन उसको रिवेंज खाली उन लोगों से लेना चाहिए था जो कि वहां पर इस चीज में इंक्लूडेड थे, ना कि हर बच्चे के साथ में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सही लगी होगी। सही लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए